स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। आज हम रिट की कट ऑफ की चर्चा करेंगे। रिट की जो अनुमानित कट ऑफ है उसकी चर्चा करेंगे। और ये कट ऑफ मैंने बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके जो व्हाट्सअप, यूट्यूब और फेसबुक पे जो डेटा सर्वे किए गए हैं उन बहुत सारे डेटा को, विभिन्न ग्रुपों के डेटाओं को सर्वे करके एनालिसिस करके कट ऑफ जारी की गई है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब के जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनके यूट्यूब वीडियो देख के उनकी अनुमानित कट ऑफ को आधार मानकर और अपने डेटा से उनका मिलान करके, डेटा से उनका विश्लेषण करके ये कट ऑफ बनाई है। साथ में मैंने डेटा की, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके सामने एक डेटा दे रखा है इस डेटा को। और साथ ही मैंने 2018 पुरानी कट ऑफ और 2021 की कट ऑफ को कंपैरिजन भी किया है, ताकि आप देख सकते हो कि किस आधार पर, पदों के आधार पर पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ गई है। तो इस आधार पर मैंने कट ऑफ बनाई है। कट ऑफ मेरी सबसे लेट आई है, ताकि आप देख सकते हो बहुत सारी जो कट ऑफ है उनका एनालिसिस मैंने किया है। जल्दीबाजी में ऐसा कोई कट ऑफ नहीं निकाला, बस ये कट ऑफ मैंने बहुत सारे डेटा और बहुत सारे अनुमानित कट ऑफ का एनालिसिस करके, पुराने कट ऑफ का एनालिसिस करके बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लेवल 2 और लेवल 1, ये दो बॉक्स दे रखे हैं। ये दोनों जो डायग्राम है ये शंकु के आकार में है। तो शंकुनुमा मैंने क्यों लिया है इसका भी आपको यहाँ पे अभी मैं एनालिसिस करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये शंकु ही मैंने क्यों लिया है। और यहाँ पे जो लेवल 2 है उसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं, मतलब 3 कलर है। और लेवल 1 में 4 कलर है, 1 2 3 4। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो लेवल 1 में 1 2 3 4 4 कलर है, और लेवल 2 में 1 2 3 3 कलर है। तो 3 कलर और 4 कलर एक ही डायग्राम में अलग अलग कलर ये क्यों हैं, ये आप अच्छे से देखो, इनको समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अपन लेवल 2 की बात करते हैं। इतने सारे कैंडिडेट ने, अप्रोक्सीमेट अपन देखते हैं, इतने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। ये जो कैंडिडेट है ये फॉर्म एग्ज़ाम में बैठे और इतने से कैंडिडेट पास हुए। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा से आप देख सकते हो लगभग 15 से 16 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, 14 से 15 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठे, और कितने लोग पास हुए, 8 से 9 लाख लोग पास हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डेटा से कितने से लोग पास हुए हैं। इतने सारे लोगों में से इतने से लोग पास हुए हैं, लेवल सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, इतने से लोग पास हुए हैं। तो इससे ये शंकुनुमा एक शंकु बनता है। ऐसे ही ये शंकु आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर बनेगा। जो 140 से कम लोग हैं वो बहुत ही कम होंगे, 130 से थोड़े ज़्यादा होंगे, 120 से अधिक है वो थोड़े और ज़्यादा होंगे, और 110 से अधिक है वो थोड़े और ज़्यादा होंगे, और 90 से प्लस बहुत ज़्यादा होंगे। जितने पास हुए हैं वो सब 90 से प्लस ही है। तो ऐसे ऊपर शंकुनुमा मतलब टॉप पे जो बैठे हैं बहुत कम होंगे। जो सोशल मीडिया पे हवा बना रखा है कट ऑफ का, ऐसी इतनी कट ऑफ नहीं जानी। मैंने ये डाटा, ये डायग्राम इसीलिए लिया है तो आप समझ सको कि ऊपर जो बैठे हुए हैं अधिक नंबर वाले बहुत कम है, फिर उसके नीचे थोड़े ज़्यादा, उसके नीचे थोड़े ज़्यादा, उसके नीचे थोड़े ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पे अपन लेवल 1 का देखते हैं। लेवल 1 में भी लगभग 16 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा, वही 15 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम में बैठे। लेकिन यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया है वो केवल बीएसटीसी डीएलएड का रिज़ल्ट जारी किया है, बीएड वालों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। तो इतने से लोगों का रिज़ल्ट जारी किया और उसमें से भी इतने से लोग ही पास हुए। तो ये आप देख रहे हो, इतने से लोगों का रिज़ल्ट जारी किया और उसमें से भी इतने से लोग ही पास हुए हैं। तो ये आप अच्छे से देखना। तो ऐसे ही मार्क्स के आधार पर भी 140 से प्लस बहुत कम लोग हैं, 130 से प्लस थोड़ी ज़्यादा है, 120 से प्लस उससे ज़्यादा है, 110 से प्लस थोड़े और ज़्यादा है, और 90 प्लस से तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं। जो डीएलएड वाले हैं वो 3.5 लाख के आसपास हैं, उनमें से केवल 1.5 लाख लोग पास हुए हैं। तो केवल 1,63,000 के आसपास लोगों को ही पास किया गया है। बीएड वालों का रिजल्ट रोक लिया गया है, उनको शामिल नहीं किया गया है लेवल 1 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 में 4 बॉक्स क्यों बने हैं ये आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये डायग्राम मैंने क्यों लिया है ये भी आपको अच्छे समझ में आया। तो अपन कट ऑफ की बात करते हैं। इंग्लिश, सबसे पहले अपन इंग्लिश लेवल 2 में इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में इस बार पोस्ट है 4,330 पोस्ट है, और रेशियो अपना काउंट होगा 90-10 का, 90-10 का रेशियो काउंट होगा। साथ में 2018 में पोस्ट थी 9,278 पोस्ट थी, और रेशियो काउंट हुआ था 70-30 का। 70% आपके रिट के मार्क्स और 30% ग्रेजुएशन के मार्क्स। इस बार 90-10 का रेशियो काउंट होगा। रिट 2018 में 2016 जो रिट हुई थी उसका स्कोर कार्ड और 2018 की जो रिट हुई थी, दोनों में से जिसके अधिकतम स्कोर था उस स्कोर कार्ड को लोग लगाए थे। मतलब 2 बार उनको चांस मिला था, 2 एग्जामों के स्कोर कार्ड के आधार पर वो मेरिट में शामिल हुए थे। तो ये भी एक विशेष पॉइंट है कि इस बार 2021 में केवल 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही मेरिट बनेगी। 2018 में 2016 और 2018 का स्कोर कार्ड में जो भी उसका उच्चतम था वो लगा के वो आगे बढ़ा था,
और वो मेरिट में काउंट हुआ था। इसलिए इस बार ये भी विशेष पॉइंट है कि 2021 के रिट के स्कोर के आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो 2018 में रही थी 67.69। ओबीसी की 62.85। ईडब्ल्यूएस 2018 में था नहीं। यहाँ पे एमबीसी की 64.79, एससी की 61.56 और एसटी की 55.88। तो 2018 के कंपैरिजन में 2021 के अपन डेटा के आधार पर अपना एनालिसिस करके 2021 की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। 2021 की ये अनुमानित कट ऑफ और ये परसेंटेज के अंदर है दोस्तों। ये कट ऑफ जो भी है ये परसेंटेज के अंदर है। यहाँ पे भी ये कट ऑफ परसेंटेज में, यहाँ पे भी परसेंटेज में 90-10 के रेशियो के आधार पर मैंने निकाली है। तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे 2021 की कट ऑफ अपन देखते हैं तो ये अनुमानित कट ऑफ है। तो जनरल की रहेगी 78 से 80 के बीच में रहेगी। ओबीसी की 77 से 79, ईडब्ल्यूएस की 76 से 78, एमबीसी की 75 से 77 के बीच में, एससी की 72 से 75 के बीच में, एसटी की 70 से 73 के बीच में रहेगी। तो ये कट ऑफ आप कंपैरिजन देख सकते हो। इसमें इनका कंपैरिजन करके मैंने ये कट ऑफ निकाली है। तो ये आप आराम से देख सकते हो। ये अनुमानित कट ऑफ है, 100% सटीक कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है। 99% तक ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। क्योंकि अगर कोई कोचिंग वाला या कोई यूट्यूबर आपको 100% कट ऑफ बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 100% जो कट ऑफ है वो बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी की जाएगी, ऑथेंटिक कट ऑफ वही मानी जाएगी। तो ये डेटा के आधार पर अनुमानित कट ऑफ है, ये आप विशेष ध्यान रखना। और यहाँ पे जो इधर वाले जो नंबर वाले वो 99.99 अंतिम कट ऑफ में शामिल होंगे और इधर वाले की संभावना पूरी पूरी है। तो ये भी आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये अनुमानित कट ऑफ में डेटा को वेरी करके निकाला है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए, ये अनुमानित कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। 2 गुना कट ऑफ नहीं है दोस्तों, 2 गुना वाली कट ऑफ अलग होगी। ये फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो कट ऑफ है। इस बार 2 गुना को पास करेंगे तो 2 गुना वाली कट ऑफ बिल्कुल अलग होगी। ये 1 गुना वाली कट ऑफ है, अंतिम कट ऑफ है 1 गुना वाली। तो ये अनुमानित कट ऑफ है, ये आप ध्यान रखना। अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। अब हिंदी में अपन जाते हैं। हिंदी में जो पोस्ट वर्तमान में है 1930 पोस्ट है और 90-10 का रेशियो लगेगा। 90% मार्क्स आपके रेट के और 10% ग्रेजुएशन के। और 2018 में जो कट ऑफ जो पोस्ट थी वो 4762 थी और रेशियो था 70-30 का। तो 2018 की अपन कट ऑफ देखते हैं। हिंदी में अपन कट ऑफ देखते हैं। जनरल की रही थी 71.9%, ओबीसी की 71%, ईडब्ल्यू स्थानीय एमबीसी की 70.73, एससी की 68.65, एसटी की 67.30। ये जो कट ऑफ है ये मैं वेटिंग लिस्ट के बाद में जो कट ऑफ जारी हुई है उसको आधार मान के ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। और उसी से मैंने कंपैरिजन किया 2021 की कट ऑफ का और डेटा को साथ लेके। 2018 में 2 स्कोर कार्ड के आधार पर आप नौकरी के लिए एलिजिबल थे। इस बार 2021 का रेट का स्कोर कार्ड ही इसमें वैध है। तो दोस्तों 2021 में यहाँ पे जनरल की रहेगी 80 से 82% है, ओबीसी की 78 से 80, ईडब्ल्यूएस की 77 से 79, एमबीसी की 76 से 78%, एससी की 75 से 77 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 73 से 75 के बीच में रहेगी। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ हिंदी की अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ अपन जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपनी होगी एसएसटी, सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी में इस बार पदों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सोशल स्टडी कट ऑफ थोड़ी अधिक रहेगी हिंदी और इंग्लिश के अपेक्षा। तो यहाँ पे जो सोशल स्टडी की जो पोस्ट है वो 2515 पोस्ट है, 90-10 का रेशियो रहेगा। 2018 में 2700 पोस्ट थी लेकिन 70-30 का रेशियो था। और 2018 में 2016 और 2018 का रेट का स्कोर दो रेट के स्कोर वैलिड थे। तो जिसके अधिक थे उसने वो रेट का स्कोर लगाया और मेरिट में शामिल हुआ। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इस बार ज़रूर पेपर थोड़ा ईजी था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ईजी था। तो एसएसटी कट ऑफ देखते हैं 2018 में। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो। जनरल की 73.53 है, ओबीसी की 73.02 है, एमबीसी की 72.98 है, एससी की 70.12 है और एसटी की 68.88 है। तो यहाँ पे अपन इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे आप देखो अभी 2021 में जो अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है जनरल की वो 81 से 83 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की 80 से 82% के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 79 से 81% के बीच में वेरी करेगी। एमबीसी की जो कट ऑफ है 78 से 80%, एससी की 75 से 78 और एसटी की 72 से 74% के बीच में वेरी करेगी। तो ये कट ऑफ मैंने आपको अनुमानित कट ऑफ बताई है। पोस्ट मैंने आपको बताई दी है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है। 2018 और 2021 है उसमें थोड़ा ही अंतर है इस एसएसटी के अंदर पोस्टों में।
तो ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी हिंदी और इंग्लिश की अपेक्षा। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये आप देख सकते हो 18 से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो, और ये अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, और ये परसेंटेज के अंदर कट ऑफ है। अपन अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपनी है संस्कृत। संस्कृत में देखते हैं, संस्कृत में पोस्टें दोस्तों बड़ी है, संस्कृत में पोस्टें बड़ी है। तो यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो 2021 में पोस्ट 976 है, 90-10 का रेशियो रहने वाला है। और 2018 में जो पोस्ट थी वो 614 पोस्ट थी, 70-30 का रेशियो था। तो यहाँ पे 2018 की कट ऑफ देख सकते हो। जनरली कट ऑफ 74.53, ओबीसी की 73.85, एससी की 70.78, एसटी की 70.62 है। और यहाँ पे 21 की कट ऑफ अपन देख सकते हैं, 21 की कट ऑफ रहने वाली है, जो इस बार जनरल की कट ऑफ रहेगी संस्कृत की 79 से 80%, 81% के बीच में रहेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 78 से 80% के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 77 से 79 के बीच में रहेगी। एससी की 76 से 78 के बीच में रहेगी। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 74 से 76 के बीच में रहेगी। तो ये कट ऑफ मैं अनुमानित कट ऑफ परसेंटेज के बीच में निकाल के लाया हूँ। तो ये परसेंटेज की कट ऑफ है, 90-10 का रेशियो रहने वाला है, ये आपको ध्यान है ही। अब अपन कट ऑफ देखते हैं साइंस मैथ की। साइंस मैथ की कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहेगी हिंदी इंग्लिश की अपेक्षा, क्योंकि साइंस मैथ का पेपर ईजी था। और साइंस वाले बच्चों में जो मैथ का जो पार्ट होता है वो स्कोरिंग पार्ट होता है, के अंदर फुल में से फुल मार्क्स भी आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। तो मैथ का जो पार्ट है उसमें बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं बजाय एसएसटी और हिंदी इंग्लिश के। तो साइंस और मैथ की कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहने वाली है। पोस्ट अपन देखते हैं, पोस्ट अभी वर्तमान में 3175 पोस्ट है, 90-10 का रेशियो रहने वाला है। 2018 में जो पोस्ट है वो 5728 पोस्ट थी, 70-30 का वहाँ रेशियो था। वहाँ 2016 और 2018 का जो भी स्कोर कार्ड में अधिकतम स्कोर था उसमें से लोग लगाए थे और मेरिट में शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। भले पेपर ईजी हो लेकिन वहाँ दो दो स्कोर कार्ड वैलिड थे, यहाँ पे एक ही स्कोर कार्ड वैलिड है। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 90-95 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2018 की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। जनरल की रही थी 75.09, ओबीसी की 73.69, एमबीसी की 72.51, एससी की 68.17, एसटी की 64.60। और यहाँ रहने वाली है जनरल कट ऑफ 2021 में क्या रहने वाली है, 83 से 85 के बीच में। मैंने कहा था पेपर थोड़ा इजी आया था तो कट ऑफ बढ़ेगी और पोस्टें भी कम हुई है। ओबीसी की 82 से 84 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 81 से 83 के बीच में, एमबीसी की 80 से 82 के बीच में रहने वाली है कट ऑफ। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एससी की 76 से 78 के बीच में, और एसटी की 73 से 75 के बीच में। तो ये परसेंटेज में मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। तो ये इतने नंबर जिस जिस के आ रहे हैं परसेंटेज में 90-10 के रेशियो में, वो निश्चिंत रहे, उसका सिलेक्शन होना तय है दोस्तों। तो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, अपना है लेवल 1। तो लेवल 1 में दोस्तों इस बार 11,500 पोस्ट है, और पिछली बार 2018 में 19,761 पोस्ट थी। तो ज़रूर पोस्टें कम है इस बार, और पेपर भी थोड़ा इजी रहा है यार। यहाँ 90-10 और 70-30 का रेशियो काम नहीं करता। यहाँ फुल जो सिलेक्शन होता है वो रिट के स्कोर के आधार पर ही होगा। रिट में आपके जितने मार्क्स हैं वही लेवल 1 में मेरिट में काउंट होंगे। तो ये भी पेपर इस बार इजी आया ये मानते हैं, लेकिन ये भी अपन को ध्यान रखना है कि 2018 की जो रिट में दो दो स्कोर कार्ड वैलिड थे, 2016 और 2018 जिसके जिसमें अधिकतम मार्क्स थे वो रिट का स्कोर कार्ड लगा के मेरिट में शामिल हुआ था। तो ये भी नहीं भूलना है, इस बार पेपर भले ही ईजी आया हो लेकिन वहाँ दो स्कोर कार्ड वैलिड थे, यहाँ पे एक स्कोर कार्ड वैलिड है। तो ये ध्यान रखना है। साथ में 2018 का पेपर भले ही ईजी थोड़ा हार्ड हो, लेकिन 2016 का पेपर इतना हार्ड नहीं था। 2021 का पेपर थोड़ा इजी है, ये देखना पड़ेगा। और इसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो ये भी अपन को देखना है, अगर बीएड वाले आते तो कट ऑफ वास्तव में इसमें हो सकता है 85 प्लस या 90 के आसपास कट ऑफ वेरी करती, लेकिन अब बीएड वाले इसमें शामिल नहीं है राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के अधीन। तो ये अपन देखते हैं 2018 में जो कट ऑफ रही है जनरल की 74.00, 74 रही है। ओबीसी की जो कट ऑफ है 72 रही है, एमबीसी की 70.67 रही है, एससी की 68.00 रही है, और एसटी की 65.33। अभी अपन बात करते हैं 2021 की। 2021 में मैंने कट ऑफ देखने से पहले आप फर्स्ट स्लाइड पे जाइए और वहाँ देखिए, मैंने आपको एक डेटा बताया है। बहुत से लोग अपीयर हुए थे, बहुत से लोग का रिजल्ट रोक लिया गया है, और कुछ ही लोग पास हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखना, 3.5 लाख के आसपास लोग बीएसटीसी वाले डीएलएड वाले थे,
उनका रिजल्ट जिनका जारी हुआ है उनमें से 1,63,000 के आसपास पास हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो कंपटीशन 1,63,000 में रहेगा, और उसमें भी शंकु का जो मैंने डायग्राम बताया था, टॉप में बहुत ही कम बच्चे हैं, उसके बाद नीचे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस आधार पर और बहुत सारे सर्वे के डेटा के आधार पर, बहुत सारी कोचिंगों के जो मैंने कट ऑफ को एनालिसिस करके पिछली कट ऑफ के आधार पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कट ऑफ 99% आपके अनुमानित कट ऑफ है। तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि लगभग आपका सिलेक्शन पक्का है इस कट ऑफ में, और ये फाइनल कट ऑफ है। ये डॉक्यूमेंट्स वाली नहीं है, डॉक्यूमेंट्स से दोगुना अभ्यर्थी पास करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ये 2018 वाली कट ऑफ है, तो 2018 वाली कट ऑफ से भी नीचे कट ऑफ जा सकती है डॉक्यूमेंट्स दोगुना के लिए, लेकिन ये अपनी फाइनल अनुमानित कट ऑफ है। तो यहाँ पे जनरली कट ऑफ जो रहने वाली है वो 80 से 82 के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है ये 78 से 80% के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 77 से 79 के बीच में, एमबीसी की अपनी 76 से 78 के बीच में, एससी कट ऑफ 73 से 75 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 70 से 73 के बीच में रहने वाली है। ये जो कट ऑफ है परसेंटेज में, अब नंबरों की अपन बात कर लेते हैं। जो जनरल के जो नंबर है जिसके 122 से 125 के बीच में, उसका श्योर सिलेक्शन है। 125 वाले का तो 100% सिलेक्शन है। ओबीसी में 118 से 123 वाले का सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस में 117 से 122 वाले का सिलेक्शन है। एमबीसी में 115 से 118 वाले का सिलेक्शन है। एससी में 111 से 114 वाले का सिलेक्शन है। और एसटी के अंदर 106 से 110 वाले का सिलेक्शन है। 106 से 110 वाले का सिलेक्शन है। और इनसे जिनके अधिक नंबर है कैटेगरी में, वो आराम से सिलेक्शन है। अब महिला महिला अभ्यर्थियों का विशेष ध्यान रखना, इस कट ऑफ में से 2 से 3 नंबर कम कर ले अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार। जितनी मैंने कट ऑफ बताई है, तो महिला अभ्यर्थी भी अपना कट ऑफ निकाल ले। और जो वीडो और पीएच कैंडिडेट है वो 5-5, 7-7, 10-10, 5-5 नंबर कम कर ले, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर आप कमेंट में कमेंट करोगे तो मैं उनका भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये कट ऑफ मैंने बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करके बनाई है। और मैंने आपको जो फर्स्ट में बताई है शुरुआत में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस डेटा के आधार पर, ये गणित, ये जो मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है डेटा साइंस, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पास कितने हुए हैं और अपीयर कितने हुए थे, और कितने लोगों के कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो इस डेटा को गणित वैल्यू वेरीफाई करके मैंने ये कट ऑफ निकाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक सभी ग्रुपों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि जो सोशल मीडिया पे एक हवा बना हुआ है 90% कट ऑफ, 95% कट ऑफ जो बता रहे हैं, तो वो बच्चे भयभीत ना हो। जिनके इन कट ऑफ पे मार्क्स आ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होने के 99% चांस है। और 2 गुना में तो कट ऑफ 2018 से भी नीचे जाने वाली है। जो मैंने 2018 की कट ऑफ बताई उससे भी नीचे रहेगी, दो गुना अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आएगी उसमें। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को वापस से। अगर किसी को कट ऑफ समझ नहीं आया है तो वीडियो को शुरू से आप देख सकते हो, आराम से 2 बार देखो, 3 बार देखो ढंग से। और जिसका 2021 वाली रिट में नहीं हो, 2022 की रिट आपके सामने है, तो 2022 की रिट में जुड़ जाइए आप। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है लाल बटन को दबाना। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग डर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने वाले हैं, 10 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 1 महीना जो बोर्ड लेगा वो डेटा को एनालिसिस करने में लेगा, रिजल्ट बनाने में लेगा। तो आराम से होली के आसपास आपके 2 गुना वाली मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी, 2 गुना वाली कट ऑफ आउट हो जाएगी, और अप्रैल मई के आसपास आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, और नए सेशन में जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, जुलाई से पहले आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना भूलना नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।